देखो, अगर तुम सिद्धू मूसेवाला या फिर रजब भट्ट या मिस्टर पतलू या इंटरनेशनल लेवल पे अगर तुम मूवीज वगैरह देखते हो तो प्रोफेसर एक करेक्टर था मनी हाइस्ट सीजन में, या इसके अलावा विन डीजल भी एक करेक्टर था जो फास्ट एंड फ्यूरियस वाली फिल्मों के अंदर एक विलन का किरदार अदा करता था। इनमें से अगर किसी एक को भी जानते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रा लास्ट तक देख लेना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। इस वीडियो का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, ना ही कोई मुकाबलाबाजी है और ना ही मुझे कोई व्यूज़ चाहिए इस वीडियो के ज़रिए से। इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक इस्लाह करना है, शायद आपकी सोच इस वीडियो से बदल पाए। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं ना, ये वो दौर है कि जिसके अंदर मैंने ये जितने भी नाम लिए हैं ये सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो मोस्ट ऑफ दी हम में से जो लोग हैं ना उनके आइडियल ये लोग हैं। लाइक सिद्धू मूसेवाला हम में से बहुत से ऐसे आज के जो नौजवान हैं ना उनका वो आइडियल है। लाइक इसी तरह से जो सीज़न मैंने आपके सामने नाम दिए थे, मनी हाइस्ट वाला सीज़न आपने देखा होगा जिसमें वो एक प्रोफेसर होता है। इस तरह से फास्ट एंड फ्यूरियस वाली फिल्में थी या फिर एवेंजर्स वाली फिल्में थी जिनमें एक ऐसी चीज़ यानी कि थैनोस होता है, वो इस तरह से चुटकी मारता है, सारी दुनिया को ख़त्म कर देता है। लाइक एक ऐसी चीज़ जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, उस पर वो सारी की सारी फिल्में हैं। लाइक इस तरह की जितनी भी फिल्में हैं, या फिर व्लॉगर अगर रजब भट्ट का तुम्हें पता है या मिस्टर पतलू या इस तरह के जितने भी लोग, ये सारे के सारे लोग क्या हैं आज के दौर में लोगों के आइडियल हैं। लोग इनको आइडियलाइज करते हैं और इन सब में एक कॉमन चीज़ पता क्या है? वो कॉमन चीज़ है विलन का किरदार। क्या लाइक इस तरह का एक माहौल के ये एक गैंगस्टर टाइप फीलिंग आती है ना इनको देख के, कि बस गन्स वाला सिस्टम, आपके हाथ में गन्स हो, ठीक है, आप पुलिस के साथ मुकाबला करो, ठीक है, आप चोरियां करो, आपकी एक गैंग हो, लोग आपकी दहशत खाएं, आपका दूसरों के लोगों के ऊपर टैका हो। ये इस तरह की चीज़ें लोग आइडियलाइज करते हैं। आपके ऊपर पर्चे हों, आप जेलों में जाओ, ये सारी चीज़ें इन सब में कॉमन है। सिद्धू मूसेवाले का स्पेशली मैंने नाम इसलिए लिया था क्योंकि वो इन चीज़ों को ज़्यादा आम करना चाहता था माशरे में। तो ये वो सारे के सारे लोग हैं जो आज के दौर में लोगों के आइडियल हैं। मैं तुम्हें कुरान की रोशनी से इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। मैंने पहले बताया कि इस वीडियो का मकसद इस्लाह है। मैं तुम्हें कुरान की एक आयत के ज़रिए से ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह की कसम, इस्लाम के अंदर इस तरह के जितने भी करैक्टर हैं, जितने भी तुम इस तरह की फिल्में देखते हो, जितने भी इस तरह के लोग हैं, या जो ये माशरे में आज सिस्टम चला हुआ है कि लोग इस तरह की चीज़ों को आइडियलाइज करके देखते हैं, इस्लाम ने कोई इस तरह की चीज़ ना तो आइडियलाइज करके बताई है और ना ही कुरान ने हमें ये बताया कि इस तरह के लोगों को तुमने अपना आइडियल बनाना है। बल्कि कुरान ने हमें बताया जिन लोगों को हमने अपना आइडियल बनाना है, कुरान ने हमें खुद बताया। वो हम पढ़े तो हमें पता चले ना, कुरान ने खुद हमें बताया कि ये लोग तुम्हारे आइडियल होने चाहिए। आयत सूरह अल-फतह की आखिरी आयत है, वो सारी की सारी आयत मैं ऊपर से देख के आपको पढ़ के समझाऊंगा, बताऊंगा। ये वो लोग हैं जिनका इस्लाम ने तारुफ करवाया है, उनकी शनाख्त बताई कि ये उनकी शनाख्त है, ये तुम्हारी आइडियल होनी चाहिए। सूरह अल-फतह आखिरी आयत है। आयत का आगाज देखे, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं। सिर्फ 3 लफ्ज़ों के अंदर अल्लाह ताला ने कैसा बेहतरीन तारुफ दिया है कि मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं। वल्लज़ीना मआहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, और जो लोग मोहम्मद के साथ हैं यानी कि आप सल्लम के असहाब, वो कुफ़ार के ऊपर सख्त हैं। रहमाउ बैनहुम, और उनके आपस के अंदर क्या है, रहम दिली है। यानी कि आप सल्लम के असहाब का अब अल्लाह ताला आपको तारफ़ देने लगे हैं, उनकी शनाख्त बताने लगे हैं। जो आप सल्लम के असहाब थे कि मोहम्मद के साथ जो लोग हैं वो कुफ़ार के ऊपर सख्त हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुफ़ार के साथ कोई बद अखलाकी करते थे। इसका मतलब ये है कि वो अपने नज़रिए में इतना पक्के थे कि वो किसी भी काफिर के सामने मरऊब नहीं होते थे। आज आप देखते हैं कि हमारे हुक्मरान जब बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे जाके हमारे ऊपर एक वेस्ट की मरऊबियत है। वो लोग अगर हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, माशी तौर पर भी अच्छे हैं, हर हाल में वो हमसे अगर अच्छे हैं तो हम उनसे मरऊब होते हैं। लेकिन ये जो मोहम्मद के असहाब हैं, जो कुरान आपको तारफ़ दे रहा है, वो ऐसे हैं कि जो कुफ़ार से मरऊब नहीं होते थे। जो जब रुस्तम के दरबार में जाते थे तो उनकी हालत ये होती थी कि वो उस तरह की सारी जो उनकी चीज़ें होती थी उनको देख के कभी भी मरऊब नहीं होते थे और डंकी की चोट पे वहाँ पे जाके जवाब दिया करते थे, चाहे उनकी हालत जैसी भी होती थी। आगे कुरान क्या कह रहा है, रहमाउ बैनहुम, कि उनके आपस के अंदर रहम दिली है। वो आपस में ये नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर ही कत्ल करके और ये वो करना चाहते हैं कि वो जेल में चले जाएं, अपने मुसलमान भाई को मार के उस पर फख्र करे कि मेरे ऊपर पर्चे हैं। वो इस तरह के नहीं थे, वो आपस में एक दूसरे के साथ रहम दिली करने वाले थे। आगे उनका तारुफ कुरान क्या करा रहा है, तराहम रुक्कान सुज्जदन
यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, तुम उनको देखते हो कि वो रुकू कर रहे हैं, सजदे कर रहे हैं और वो अल्लाह ताला का फजल और अल्लाह ताला की खुशनुदी, ये वो चीज़ें चाहते हैं। ये उनका तारफ कुरान भी दे रहा है कि वो इस तरह के बंदे हैं जो रुकू और सजदे करते हैं ताकि अल्लाह ताला का फजल उनको हासिल हो। जो इस तरह के गन्स वाले काम और इस तरह से लोगों को तंग करना, चोरियां करना, ये उनकी शनाख्त नहीं है। उनकी शनाख्त ये है, उसके आगे क्या मेन आयत आ रही है, सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद, कि तुम उनके चेहरों के ऊपर जो उनके सजदों के असर है उनको देखते हो। ये उनकी पहचान है कि उनके चेहरों से उनके सजदों के असर जो है वो जाहिर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक माथे पे आपके गट्टी का निशान बन जाए नमाजें पढ़ पढ़ के। इसका मतलब ये है कि उनकी जो एक शख्सियत थी उससे शराफत झलकती थी, उससे कोई गैंगस्टरपन नहीं झलकता था जिस तरह से आज के दौर में हमारा ट्रेंड बनता जा रहा है। उनकी एक शख्सियत ऐसी होती थी कि जब लोग उनको देखते थे तो उनको देख के उनको अल्लाह ताला की याद आती थी, उनके चेहरों पे नूर थे और शराफत उनकी पहचान थी, जो कुरान बता रहा है। ज़ालिका मसलहुम फी तौरात, और यही इनकी मिसाल तौरात में बयान हुई है। वो मसलहुम फिल इंजील, और यही इनकी मिसाल इंजील में भी बयान हुई है। यानी कि पिछली किताबों में भी जो मोहम्मद के असहाब थे उनकी यही निशानियां बयान हुई हैं। और ये वही चीज़ है जो इमाम मालिक ने अपनी किताब के अंदर लिखी है कि जब शाम के अंदर आप सल्लम के असहाब दाखिल हुए तो जो ईसाई थे वो देख के ये कहते थे कि ये जो मोहम्मद के असहाब यहाँ पे आए हैं ये तो वही हैं जो हमने पढ़ा था कि जो ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी थे, ये उनकी तो निशानियाँ इन जैसी हैं। इसके आगे क्या है, कज़रिन अखरज शतअहु फआज़रहु फस्तगलज़ फस्तवा अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। मिसाल उस खेती की तरह जो इस तरह से अपना खूरा निकालती है और फिर उसको मजबूत करती है, मोटा करती है, उसका तना होता है और वो तना इस तरह सा होता है कि वो किसानों को तो खुश करता है लेकिन कुफार को वो चढ़ाता है। आयत के इस हिस्से की तफसीर मौलाना मदूदी ने ये इस तरह से की है कि ये एक ऐसी मिसाल है जो इससे पहली किताब में यानी कि जो इंजील है उसमें भी ये बयान हुई है। और फिर उससे आगे क्या है कि वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीमा, अल्लाह ताला ने इन ईमान वालों के साथ यानी कि ये लोग जो ईमान लाए हैं और जो सारे अमाल कर रहे हैं इनके साथ मग़फ़िरत का और बड़े अजर का वादा किया है। अभी यहाँ पे देखिए कि अल्लाह ताला ये बात कह रहे हैं कि मैंने इनसे बड़े अजर का वादा किया है। अब आप हिसाब लगाएं कि अल्लाह ताला जब ये बात कह रहे हो कि मैं बड़ा अजर दूंगा, तो अल्लाह ताला की आप ज़ात को इमेजिन करें और फिर इस चीज़ को इमेजिन करें कि वो कितना बड़ा अजर होगा जिसका अल्लाह ताला ने इन लोगों से वादा किया है। और ये वो सारे के सारे आप कह लें कि सिनेरियो है, ये वो सारे के सारे आइडियल एक लाइफ है, एक आइडियल खुसूसियात हैं जो कुरान हमें बताता है, जो कि हमें चाहिए कि हम अपनी लाइफ के अंदर इनको आइडियलाइज करें। नबी सल्लल्लाहु के असहाब को और आप सल्लम को इनको हम आइडियलाइज करें। ये कुरान हमें आइडियलाइज लाइफ बता रहा है। और अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये आपके आइडियल किस तरह से बनेंगे। देखिए ये तभी आपके आइडियल बन पाएंगे जब आप इनकी ज़िंदगी का मुताला करेंगे, जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे। जब तक आप सल्लम की लाइफ को, आप सल्लम के असहाब की लाइफ को पढ़ेंगे नहीं, आपको सिर्फ उनके नाम ही आते हैं, आपको उनका पता ही नहीं है, तब तक ये आपके आइडियल नहीं बनेंगे। ये तभी आपके आइडियल बनेंगे जब आप उनको पढ़ोगे, जब इनकी ज़िंदगी का मुताला करोगे, फिर आप ये आपकी आइडियल लाइफ के अंदर रहेंगे। जब तक आप बस ये नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखते रहेंगे, जब तक ये सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनते रहेंगे, इस तरह के लोगों को देखते रहेंगे, तो फिर यही आपके आइडियल बन जाएंगे। तो खुदारा अपने आइडियल चेंज करें। कुरान ने जो आइडियल आपको बताया, मैंने आपको कुरान की आयत से पढ़ के वो बता दिए हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इन लोगों को आइडियलाइज़ करें और इनको आइडियलाइज़ करके हम अपनी ज़िंदगी को लेकर चलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।